नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर के सीरीज में अगला सीरीज है ये। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने नेस्ले एसए से अल्पमत निवेश प्राप्त करने के बाद भारत की पहली पालतू भोजन यूनिकॉर्न का खिताब हासिल किया? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा सी। ओके, कंपनी का नाम क्या है? ड्रूल्स पेट फूड प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। ये क्वेश्चन आखिर कह रहा है? ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत की कौन सी कंपनी है फूड मतलब पालतू भोजन कंपनी, जैसे पालतू जानवर होते हैं उनके लिए भोजन आता है, तो देखे होंगे। जिसे आप देखे होंगे कुत्ते के लिए आता है पेडिग्री, तो वैसे ही पालतू भोजन कंपनी बनी है भारत की जो यूनिकॉर्न बन गई है। उसका नाम क्या है? ड्रूल्स फूड प्राइवेट लिमिटेड। ओके दोस्तों, इसमें दोस्तों देखते हैं यूनिकॉर्न कंपनी कौन से बनी है। ड्रूल्स फूड ड्रूल्स पेट फूड प्राइवेट लिमिटेड। अब इसमें दोस्तों देखते हैं कि यूनिकॉर्न कंपनी होती कौन है। हम लोग यूनिकॉर्न कंपनी किसको बोलते हैं, इसमें देखते हैं, आपको बताते हैं। यूनिकॉर्न कंपनी उस कंपनी को बोलते हैं जिसका मार्केट वैल्यू $1 बिलियन, उसका मार्केट वैल्यू $1 बिलियन हो। ओके दोस्तों, उसको हम लोग बोलेंगे यूनिकॉर्न कंपनी। अब इसमें आपसे एक और चीज पूछा जा सकता है कि जो नेस्ले कंपनी है वो कहाँ कंपनी है? नेस्ले, तो ये जो नेस्ले कंपनी है, नेस्ले कंपनी आपका है स्विट्जरलैंड। ओके दोस्तों, नेस्ले कंपनी जो है, नेस्ले कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी डेयरी की कंपनी है। तो दोस्तों, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेयरी कंपनी। आप लोग नेस्ले का देखे होंगे, बहुत सारा प्रोडक्ट आता है। जैसे एक आता है चॉकलेट आता है किटकैट, देखे होंगे किटकैट, नेस्ले कंपनी का ही है। और बहुत सारा प्रोडक्ट आता है, बच्चों का दूध आता है। तो ये बहुत बड़ी कंपनी है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेयरी की कंपनी है। ओके दोस्तों, इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि जो यूनिकॉर्न है, यूनिकॉर्न शब्द है, यूनिकॉर्न शब्द को किसने दिया था? तो यूनिकॉर्न शब्द को दिया था एक आदमी का नाम है एलिन ली। एलिन ली। ओके दोस्तों, यूनिकॉर्न शब्द को एलिन ली ने दिया था। अब जो यूनिकॉर्न है, ये स्कॉटलैंड देश का नेशनल एनिमल है। ओके, मतलब यूनिकॉर्न जो है स्कॉटलैंड देश का राष्ट्रीय पशु है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चीफ ऑफ
डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने के द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित संगरीला डायलॉग के 22वें संस्करण में भाग लेने के लिए सिंगापुर का दौरा किया गया। ओके, अनिल चौहान ने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक लंदन द्वारा जो प्रतिवर्ष आयोजित होता है संगरीला डायलॉग, उसके लिए सिंगापुर हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम अच्छे से समझते हैं। ये क्वेश्चन आखिर कह क्या रहा है? ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो प्रतिवर्ष है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन में है। जिसका गठन 1958 में हुआ था। ओके, ये क्या करता है कि हर साल एक संगरीला डायलॉग करवाता है। ओके, तो ये संगरीला डायलॉग कहाँ होता है? इस संगरीला डायलॉग हर साल सिंगापुर में होता है। सिंगापुर में होता है। ओके, आखिर संगरीला डायलॉग हर साल सिंगापुर में क्यों होता है? क्योंकि जो संगरीला है, ये आपको दिख रहा है संगरीला, ये सिंगापुर के जो होटल है उसका चेन है। ओके, होटल का चेन है। जो संगरीला होटल पूरे विश्व में है, इसका जो ब्रांच है हर विश्व में। जैसे आप देखते होंगे टाटा का जो है ताज होटल पूरे विश्व में है, वैसे ही ये संगरीला एक होटल का ग्रुप है जो आपको विश्व के बड़े बड़े शहर में आपको देखने को मिलते हैं। संगरीला डायलॉग में हमारे सीडीएस अनिल चौहान भाग इसमें लिए। तो दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हालिया जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किसने टेस्ट क्रिकेट ए हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी? ओके दोस्तों, तो इसका राइटर का नाम क्या है? जो किताब लिखा है टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री, किस पुस्तक के लेखक हैं? टिम विगमोर। ओके, अब इसमें आपको मैं एक और क्वेश्चन बताता हूं कि पहली बार टेस्ट मैच है 1877 में खेला गया था। किसके बीच में खेला गया था? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच। ओके दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ग्रामीण स्वच्छता की जमीनी स्थिति का आकलन करने के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण
2025 शुरू किया गया है, या किसके द्वारा किया जाने वाला एक राष्ट्रव्यापी ग्रामीण सर्वेक्षण, ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण है? इसका उत्तर होगा ए, पेयजल और स्वच्छता विभाग। ओके दोस्तों, ये क्वेश्चन को समझते हैं। आखिर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 हुआ, वो कौन करवाया? ये करवाया पेयजल और स्वच्छता विभाग। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। ओके, ये जो विभाग है 21 मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये विभाग है, आता है जल शक्ति मंत्रालय। ये जो मिशन है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण मिशन, एक क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि ग्रामीण ग्रामीण स्वच्छता की जमीनी स्थिति का आकलन किया जा सके। ओके, अब जो इसमें आगे देखते हैं कुछ जानकारी। जो हमारा ये स्वच्छ भारत मिशन है, ये स्वच्छ भारत मिशन, ये 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था। ओके, जब हमारे नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री पहली बार बने थे। दोस्तों, स्वच्छ भारत मिशन शहरी, इसको कौन चलाता है? इसको चलाता है हमारा आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय।
ओके। और जो था स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, इसको कौन चलाता है? इसको चलाता है, इसको चलाता है पेयजल और स्वच्छता विभाग। ओके। ये दोनों, जो दोनों विभाग है, ये दोनों आते हैं जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत। ओके। तो क्वेश्चन ये था, पूरा क्वेश्चन समझा दिया दोस्तों। चलिए अब अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 कंपनियों को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा देने की मंजूरी दी है। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी उनमें से एक नहीं है? तो इसका उत्तर होगा कौन सा? बी, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड। ओके। ये 3 कंपनियां हैं, कौन कौन? ए, सी और डी। ओके। अब देखते हैं दोस्तों, मिनी रतन, मिनी रतन सीरीज 1 कंपनी किसको कहते हैं? ओके। तो उस कंपनी को कहते हैं मिनी रतन श्रेणी 1 कंपनी, जो पिछले 3 साल प्रॉफिट दे रही हो और कम से कम 1 साल प्रॉफिट 30 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए। मतलब ये कह रहा है कि मिनी रतन कंपनी का दर्जा उस कंपनी को मिल सकता है जो लगातार कोई कंपनी 3 साल प्रॉफिट दे रही हो। ओके। और 1 साल में कंपनी का प्रॉफिट 30 करोड़ या उससे अधिक हो, उसी कंपनी को मिनी रतन श्रेणी 1 का दर्जा मिल सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना की टुकड़ी ने नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास के 17वें संस्करण में भाग लिया। यह निम्नलिखित में से किस देश के साथ साझेदारी में आयोजित एक संयुक्त अभ्यास है? इसका उत्तर क्या होगा? मंगोलिया। ओके। भारत है प्लस मंगोलिया ने संयुक्त अभ्यास किया। इसका नाम क्या है? नोमैडिक एलिफेंट। ओके। ये कहाँ हुआ था? ये अभ्यास हुआ था मंगोलिया के उलान बैटर शहर में। ओके। भारत की तरफ से भारत की तरफ से अरुणाचल
स्काउट्स की टुकड़ी में भाग लेने उलान बटोर गई। तो दोस्तों, जो नोमैडिक एलिफेंट युद्ध अभ्यास है, ये कब शुरू हुआ था? ये पहली बार 2004 में। ओके, तो मंगोलिया के बारे में कुछ जानते हैं कि मंगोलिया कहाँ पर है। मंगोलिया चीन के उत्तर में एक देश है। ओके, इस देश को हम लोग घोड़ों का देश बोलते हैं। घोड़ों का देश है। ओके, तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि घोड़ों का देश किसे बोलते हैं, तो आप बोलेंगे मंगोलिया को। ओके, मंगोलिया जो है, इसे हम लोग घोड़ों का देश कहते हैं। ओके, अब इसमें एक और क्वेश्चन जानते हैं कि 2 साल पहले 2 साल पहले राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, वो मंगोलिया गए थे, तो उन्हें तेजस नामक घोड़ा गिफ्ट किया गया था। उन्हें तेजस नामक घोड़ा गिफ्ट किया गया था। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट आत्मनिर्भर अग्रणी और अतुल्य भारत 2047 के अनुसार भारत का रक्षा बजट 2025-26 वित्त वर्ष 26 में 6.81 ट्रिलियन से लगभग 5 गुना बढ़कर 2047 में 31.7 ट्रिलियन रुपए हो सकता है, जबकि रक्षा उत्पाद वित्त वर्ष 2025 में 1.46 ट्रिलियन से रुपए से 6 गुना बढ़कर 8.8 ट्रिलियन रुपए हो सकता है। यह रिपोर्ट भारतीय उद्योग परिसंघ और किसने मिलकर जारी किया है? ये जारी किया है भारतीय परिषद, एक मिनट, ये जारी किया है CII। ओके, भारतीय उद्योग परिसंघ और KPMG इंडिया। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं, आखिर ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। देखिए, जो भारत का रक्षा बजट है अभी 2025 में कितना है? 6.8 ट्रिलियन रुपीज। ओके, ये 2047 तक 31.7 ट्रिलियन रुपीज तक हो जाएगा। इसमें इस रिपोर्ट में आगे ये कहता है कि भारत का जो रक्षा उत्पाद है, जो डिफेंस है प्रोडक्शन, रक्षा उत्पाद 2025
1.6 लाख करोड़ था। ओके, ये 2047 तक है भारत का रक्षा उत्पाद कितना हो जाएगा? 31.7 लाख करोड़। ठीक है, अभी जो हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट है, जो रक्षा निर्यात है, 2024-25 में कितना था? 30,000 करोड़। ओके, 2047 तक हमारा रक्षा निर्यात 2.8 लाख करोड़ हो जाएगा। ओके दोस्तों, यही ये रिपोर्ट कहती है। इस रिपोर्ट को मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। दोस्तों, इसमें कुछ और देखते हैं। इस रिपोर्ट में ये रिपोर्ट ये कह रहा है कि भारत है जो है डिफेंस पर जीडीपी का 2% अभी खर्च करता है। दो हजार सैतालीस तक है हमारे जीडीपी का 4 से 5% खर्च करेगा। ओके, 4 से 5%। और ये भी इस रिपोर्ट में कहता है कि भारत 2032 तक रक्षा उत्पादन और क्षमताओं में आत्मनिर्भर हो जाएगा। ओके दोस्तों, ये रिपोर्ट ये भी कहता है दोस्तों कि 2038 तक भारत टॉप 5 डिफेंस एक्सपोर्टर देशों में शामिल हो जाएगा। ओके, मतलब 2038 तक भारत है जो विश्व के 5 बड़े देश हैं जो हथियार जो सप्लाई करते हैं, बेचते हैं, जो उन देशों में शामिल हो जाएगा। अभी पता है आपको देश विश्व का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर कौन है? देश अमेरिका। अमेरिका अमेरिका जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिफेंस एक्सपोर्टर देश है। ओके, यूएसए की जो डिफेंस एक्सपोर्टर कंपनी कौन कौन सा है? रेथियोन, बोइंग,
और भी बहुत सारी कंपनी है। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट द चीफ इकोनॉमिक आउटलुक मई 2025 के अनुसार वर्ष की शुरुआत से ही वैश्विक आर्थिक परिदृश्य खराब हुआ है। आर्थिक राष्ट्रवाद में वृद्धि और टैरिफ अनिश्चितताओं ने व्यापक चिंता को बढ़ावा दिया है। यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? इसका उत्तर होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। दोस्तों चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये क्वेश्चन है कि जो चीफ इकोनॉमिस्ट आउटलुक जो रिपोर्ट है हर साल कौन जारी करता है? WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसको हम लोग बोलते हैं विश्व आर्थिक मंच। ओके, अब इसके बारे में जानते हैं आखिर ये रिपोर्ट कहता क्या है। रिपोर्ट ये कहता है कि इसके अनुसार आर्थिक राष्ट्रवाद संरक्षणवाद के बढ़ने के कारण ग्लोबलाइजेशन को खतरा बढ़ रहा है। ओके, सर्वेक्षण में किए गए अर्थशास्त्रियों में से 33% अर्थशास्त्रियों ने कहा कि वैश्विक भारत का वैश्विक परिदृश्य मजबूत होगा। ओके, 77% अर्थशास्त्रियों ने कहा कि 2025 तक अमेरिका का आर्थिक परिदृश्य कमजोर होगा या बहुत कमजोर होगा। ओके दोस्तों, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर में बनने वाला है। इस परियोजना में को निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा विकसित किया जाएगा? इस कंपनी का नाम है रैक बैंक डाटा सेंटर। ओके, ये कहाँ सेटअप किया जाएगा डाटा सेंटर? SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप होगा नवा रायपुर, जिसे हम लोग कल नगर भी। ओके, कौन सेटअप करेगा? ये सेटअप करेगा कंपनी का नाम है रैक बैंक। रैक बैंक कंपनी रैक बैंक स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सेटअप करेगा। ओके, ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ये कितना में फैला होगा? ये फैला होगा 6 एकड़ की जमीन। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एशिया पैसिफिक एंड मिडिल ईस्ट एयर कनेक्टिविटी रैंकिंग 2024 के अनुसार 2024 में कनेक्टिविटी लीडरशिप वाले शीर्ष 10 हवाई अड्डों में दिल्ली एयरपोर्ट
10वें स्थान पर है, जबकि सूची में शीर्ष पर कौन है? शीर्ष पर है ये आपका दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके दोस्तों, इसमें दिल्ली एयरपोर्ट का स्थान कितना है? 10। ओके, अब जो ये है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल शहर। ओके दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अखिल भारतीय सेवाओं अधिकारियों, राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों सहित लाभार्थियों के लिए एक विस्तृत श्रृंखला को कैशलेस चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए कर्मयोगी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना नामक एक व्यापक स्वास्थ्य सेवा शुरू की है? इसका उत्तर होगा गुजरात।